नमस्कार, मैं हूँ न्यूज़ मैं मौजूद हूँ के लिए आपसे वोट मांगना चाहता हूँ। आ चुके हैं। मैं राजेश कश्यप जो आपके बगल में खीरी विधानसभा आए हैं है उनके साथियों का अभिनंदन करता हूँ। उनके लिए वोट मांगना स्टार्टिंग चाहता हुआ हूँ। है तो आइए यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं आपको आगे का खबर अपडेट कर। मोदी जी नहीं, अरे वो तो हमेशा बोलते हैं, ये कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, वो देता हूँ ये देता हूँ, महिला के लिए हम ये दे रहे हैं, नरेगा की है, फूड सिक्योरिटी की है, ऐसी बातें वो बोलते हैं। नहीं दिए ये नहीं। अच्छा, 2 करोड़ नौकरियां हमारे पास, कोई बेकार नहीं होगा झारखंड में। हर साल 2 करोड़ बोले, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी। मिले आपको? नहीं। मोदी जी ने नहीं दिया? नहीं दिया। वक्त को दिया। फिर पूछो भाई, जो ये झंडा लेके आते, गेरुआ झंडा, क्या बोलते उसको, वो भगवा झंडा लेके आते, मोदी की तारीफ करते, मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोलते, 36 इंच की छाती, बहुत तारीफ होती है, लेकिन आपको 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिले, 15 लाख भी नहीं मिले। और किसानों के लिए मैं डबल आमदनी करूंगा, एमएसपी 2 पट करूंगा। हुआ 2 पट आपका एमएसपी किसानों का? नहीं हुआ, वो भी झूठ है। अरे ये झूठ पे झूठ बोलने वाले को पर आप वोट कैसे दे रहे हो? नहीं देंगे। देखिए, ये हमेशा कैसी बातें करते हैं। मैं गुजरात में पार्लियामेंट इलेक्शन में गया था, वो भी पार्लियामेंट इलेक्शन में अपने राज्य में घूम रहे थे, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाने के लिए, दलितों में झगड़ा लगाने के लिए, छोटे बड़ों में झगड़ा लगाने के लिए क्या कहा था लोकसभा के चुनाव में? देखो, ये कांग्रेस वाले आएंगे, आपकी संपत्ति छीन लेंगे, यहां तक मंगलसूत्र लेंगे, भैंस खुलवाएंगे। ये किसने बोला? आपको याद नहीं किसने बोला? मोदी। ये मोदी ऐसा है भाई, मंगलसूत्र बेचने लगाने वाला और संपत्ति छीनने वाला और भैंस खुलवाने वाला, यही है। ये सब कर करके किसको दे रहे हैं? ये सब अदानी अंबानी को दे रहा है। अदानी अंबानी 2 अमीर लोगों को तुम्हारी सारी संपत्ति लूट के दे रहा। इस देश में 5% लोगों के पास 60% संपत्ति है। कितनी है? 5% लोगों के पास, अमीरों के पास, इस देश का 60% संपत्ति उनके पास है, और हम 50% गरीबों के पास सिर्फ 3% इस देश की संपत्ति है। तो मोदी साहब, ये जो गरीब और अमीर में खाई बढ़ रही है, आपने तो बोला, बड़े बड़े भाषण दिए, का आशीर्वाद मिलता है, वो जरूर जीतता है, लेकिन चंद लोग ये भूल जाते हैं कि जो आज रिजर्वेशन मिला, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो,
और संविधान के तहत जिसको हक मिले हैं उसका श्रेय अगर किसी को जाता है, इस देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे महापुरुषों ने हम सबको कुछ ना कुछ आजादी के बाद किए हैं। उसी जोर पर आज हमारे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और उद्योग में वो जा रहे हैं। और जो आजादी के पहले हमारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, 4-5% भी लोग दलितों में पढ़े लिखे नहीं रहते थे, बैकवर्ड में नहीं रहते थे, आदिवासियों में नहीं रहते थे, यहाँ तक भी माइनॉरिटी के लोग भी बहुत पिछड़े हैं। और उसी के साथ साथ हमारे किसान भाई भी उसी तरह आज भी है। आज किसी को कुछ मिला है तो कांग्रेस पार्टी अपने जद्दोजहद के साथ लड़कर सबको कुछ सहूलत दिलाई है। सर अपनी जीत के लिए सर बोल दीजिए, आश्वासन कितना है जीत के लगे? नहीं बोल पाएंगे, गाड़ी चाह तो बोलेंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी है। सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। झारखंड के मुंडा जी को आदरणीय प्रभारी से आप सम्मानित करेंगे। सदैव मुंडा जी, गोविंद भैया इधर आ जाइए। गोविंद तिवारी जी, कैलाश सुरा जी को ऑब्जर्वर तारिक अनवर साहब सम्मानित करेंगे। तारिक अनवर साहब सर सम्मानित। इनको आप सबके जाने पहचाने सुबोधकांत सहाय जी, हमारे यहाँ के गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश बैठा जी, हमारे पड़ोस से हमारे राजेश कच्छप जी, और मंच पर तमाम जिला सदूर साहिबान, हमारे जेएमएम, आरजेडी, दूसरे सहयोगी साथियों के तमाम नेतागण, और खुसूसन यहाँ पर कांके विधानसभा से आए सारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों, मैंने कोई भाषण नहीं देना है। हमने आज सबने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है। मैं खाली गुजारिश एक करना चाहता हूं कि ये एक विधानसभा का मामला नहीं आज, और मैं ये भी समझता हूं कि ये एक झारखंड प्रदेश का ही या उसके लिए चुनाव नहीं हो रहा। झारखंड प्रदेश के लोगों पर पूरी देश की नजर है। कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से महाराष्ट्र, तमाम देश नजर रख रहा है कि आज झारखंड
क्या फैसला देने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके झूठे वादे, उनके जुमले, देश को बांटने वाली पॉलिसी, और एक तरफ तमाम झारखंड में जितनी सेक्युलर सोच की पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, वो सब एक तरफ। इसीलिए कोशिश की गई कि तमाम झारखंड के 81 के 81 बिल्कुल आप देखिए ये तस्वीरों के माध्यम से बस हेलीकॉप्टर पे सवार होकर बिल्कुल यहाँ से अभी जाने वाले हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ बने हुए रहें। ये सीधी तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची का कांके विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं और सभी मौजूद हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज विशाल जनसभा हुआ तो मल्लिका खड़गे क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? राष्ट्रीय नेता का आगमन होना एक अपने आप में सौभाग्यशाली होता है और वो पुराने और बहुत ही एक्सपीरियंस नेताओं में से कई बार विधायक बने, कई बार सांसद बने, विपक्ष के नेता भी रहे और हर ज्वलंत मुद्दों को उन्होंने उठाया, बखूबी उठाया। और आज जो है हम लोग जो 44 थे वो हम लोग आज 99 हो गया और कल परसों प्रियंका जीतेगा 100 हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता के यहाँ आगमन होना ये बहुत सौभाग्यशाली की बात है और उनका राजनीतिक लाभ हमें उनका अनुभव को मिलेगा। निश्चित रूप से बदलाव चाह रही है। यहाँ के जनता, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक चरण रहे हैं 5 साल में कहीं घूमा फिरा नहीं, किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुआ और फिर अभी चुनाव में खड़ा हुआ, उसको पटकने के लिए लोग जनता तैयार है। क्या जनता को मैसेज आप देना चाहेंगे? सभा के बाद तो मैं इतना ही कहूँगा कि लोग अपने अपने बूथों में जाएं, अपने गांव टोला मोहल्ला में जाएं और प्रचार प्रसार करें और अपने बूथ को जीतें, तो निश्चित रूप से हमारी सफलता। बिल्कुल देखिए ये तस्वीर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुबोध भैया जी को। मैं आवाज दूंगा हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव माधव कमलेश जी को, ये वो मंच पर आकर अपनी बातों को रखेंगे। आदरणीय श्री केशव माधव कमलेश जी। बटन दबाएंगे हाथ पर। खड़गे जी की बात पर जवाब नहीं आ रहा पूरा। अगर आप यहाँ जवाब नहीं दे रहे तो पोलिंग पर क्या करोगे? खड़गे जी की बात पर वो पीछे पेड़ के नीचे लोग ना, ये हमारे पड़ोसी है, ये हाथ नहीं खड़ा कर रहे। जोर से दोनों हाथ खड़ा करके जवाब देना है। खड़गे जी की बात पर, खड़गे जी की बात पर, हेमंत जी की बात पर,
हेमंत जी की बात पर बहुत बहुत शुक्रिया। हम सीधे अपने